स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 सूची पर्यावरणम के 5वें पद्यांश को, जिसमें हरिदत्त शर्मा जी कहते हैं कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम, कि हरे भरे वृक्षों, सुंदर लताओं की सुंदर पंक्तियाँ उन पर लगे हुए फूल और फूलों की पंक्तियाँ जो कि समीर चालिता हवा से हिलाई गई हैं, श्यान में वर्णिया उनके मध्य में रहना चाहता हूँ, जहाँ हरे भरे वृक्षों, सुंदर लताएं हों, लताओं पर पुष्प लगे हों, हवा द्वारा हिलाए जा रहे हों, ऐसे स्वच्छ वातावरण में मैं रहना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम मिलित्वा, नवमालिका नई नई लताएं जो आम के पेड़ पर चढ़ी हुई हैं, ऐसे पवित्र वातावरण में मैं रुचिरं संगमनम रहना चाहता हूँ। सूची पर्यावरणम, एक स्वच्छ पर्यावरण। इस पद्यांश में हरिदत्त शर्मा जी कहते हैं कि जहाँ प्रकृति पुष्पित पल्लवित हो रही हो, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, ये इसका प्रसंग लिखा है, ये इसका संदर्भ है, किस विचार के विषय में कवि ने यहाँ चर्चा की है, ये इसका सरलार्थ है और ये इसका भावार्थ है। तो भावार्थ में देखो बताया गया है कि कवि नगर के अशांत और परेशान कर देने वाले वातावरण से दूर हरे भरे वृक्षों, लताओं और फूलों से युक्त सुंदर प्रकृति के वातावरण में घूमना चाहता है। यही मनुष्य की हर पल मांग रही है कि वह स्वच्छ पर्यावरण में जिए। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पद्यांश नंबर 6, जिसमें वो कहते हैं हरिदत्त शर्मा जी, अईचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वंदेशम पुर कलरव समृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कुरियाद जीवित संघरणम सूची पर्यावरणम। कवि ये कहते हैं कि अईचल बंधु भाइयों, अरे भाइयों, पुर कलरव समृत जनेभ्यो, जो महानगर हैं उनमें बढ़ते हुए शोर और प्रदूषण से घबराकर मनुष्य, जहाँ प्रकृति का आंचल है, उस वन प्रदेश में जहाँ पक्षी शोर मचा रहे हैं, प्रकृति फल फूल रही है और धृत सुख संदेशम, जीने का अच्छा संदेश दे रही है, वहाँ जाना चाहता हूँ। चाकचिक्य जालम नो, जो भौतिक सुविधाओं की चकाचौंध मनुष्य को जीवन में मिली है, वह जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए उससे निकलकर कवि कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साफ पवित्र आंचल में जीना चाहता है और महानगरीय सभ्यता से निकलकर एक प्रकृति के साफ स्वच्छ वातावरण में जाना चाहता है। तो बच्चों, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये यहाँ इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दों को समझने के लिए, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में। चाक चिक्के जालम, तो चकाचौंध से भरी दुनिया। नो नहीं, जीवित पुर कलरव, नगर का कोलाहल। जीवित रस संघरणम, जीवन के रस का हरण, है ना। ये इसका प्रसंग दिया गया है, ये संदर्भ, सरलार्थ और ये भावार्थ। तो ये आप नोटबुक पर लिख लेंगे। पहले आपको लिखना आता है, जैसे पहले लिखेंगे आप इसका संकेत, यहाँ से पहला शब्द और ये अंतिम शब्द, और फिर प्रसंग और फिर सरलार्थ। अब हम इसके 7वें श्लोक पद्यांश को पढ़ेंगे। तो 7वें पद्यांश में वो कहते हैं कि प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्ट, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि लता, पेड़ और झाड़ियाँ पाषाणी सभ्यता, पत्थरों के नीचे पिसकर ना रह जाएं,
अर्थात जहाँ पर आज लता पेड़ और झाड़ियाँ हैं उस स्थान पर कहीं भवन न खड़े हो जाएं। और पाषाणी सभ्यता और पत्थर की सभ्यता के नीचे जो प्राकृतिक सभ्यता है निसर्गे न समाविष्टा ना समा जाए। अर्थात जहाँ आज प्रकृति के हरे भरे खेत हैं प्रकृति में, वहाँ कल बड़े बड़े भवन ना खड़े हो जाएं। मानवाय जीवन कामये। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, जीवन के मरने की नहीं। शुचि पर्यावरणम, मनुष्य को पवित्र जो वातावरण है प्रकृति का, जो साफ धुला स्वच्छ ऑक्सीजन देने वाला जो पवित्र आंचल है उसमें रहना चाहता है कवि। अब हम आगे इसका सरलार्थ देखते हैं। ये तो समझ में आ गया आपके कि कहीं ऐसा ना हो, कवि की चिंता है कि पाषाणी सभ्यता के नीचे जो प्राकृतिक सभ्यता है वह समा जाए। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये इसका प्रसंग दिया गया है, हाँ, और सरलार्थ है, ये भावार्थ है। तो आप इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे।